हो चाहे आप लड़का हो, लाइफ में ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी होता है। लाइफ में अपने आप को एक वैल्यूएबल मानिए। आपका जीवन बहुमूल्य है और इसको समझिए, इसकी इम्पोर्टेंट को समझिए और हमेशा ऑर्गेनाइज रहिए। ऑर्गेनाइज रहने से बहुत सारी चीजें लाइफ में स्मूथ हो जाती हैं, सुलझ सी जाती हैं, इसलिए हमेशा ऑर्गेनाइज रहिए। ऑर्गेनाइज रहने का मतलब सीधा मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि आप एक सिस्टमेटिक जो आपका डेली शेड्यूल है उसे फॉलो करिए। ठीक है, वो जो आप करते हैं, जिस समय पे करते हैं, जैसे करते हैं, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए और यही आपको वैल्यूएबल एडिशन बनाती है। सो कीप ट्राइंग टू डू दिस। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड नीट एस्पायरेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मैं बता दूं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है और इसकी मैं अभी आपको फोर्थ सीरीज में बताने जा रही हूँ। तो आज ये फोर्थ सीरीज है और हम इसमें बात करेंगे आज कुछ टॉप एमसीक्यू के बारे में। देखिए, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज साइंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड द टेक्नोलॉजी विच अप्लाइड टू बी अ लाइफ साइंसेस। सो बेसिकली एक ऐसी साइंस जो इंजीनियरिंग से क्या हो, कनेक्ट हो और अप्लाइड बायोलॉजी को भी कनेक्ट करे। That is a specific branch of biology. It is a biotechnology. So biotechnology के रेफरेंस में हम लोग काफी सारी चीजें 12th क्लास में पढ़ते हैं। So basically इस क्वेश्चन को आप काफी याद रखिए। बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी होता है, इट इज अ मॉडर्न बायोलॉजी डील विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द वी कैन से दैट जीन क्लोनिंग एंड डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी एंड as well as the field of medicinal and the equipment and the treatment and the vaccination. So basically ये बहुत various subject होता है. So the question is the science of engineering and the technology which is applied to be a life sciences is a biotechnology. Okay, ये आप याद रखेंगे. Next question जो कह रहा है कि branch of zoology connected with the study of amphibia and the reptile is a herpetology. Okay, herpetology is the basically study of reptiles or okay, and we can say that amphibians. ठीक है, but it is mainly connected with the reptiles. And मुझे कुछ आपको ये भी बताना है कि इसमें कुछ इराज होते हैं जो काफी ज्यादा मतलब गोल्डन पीरियड होता है। हर एक का मतलब हर एक एनिमल का एक गोल्डन पीरियड रहा है। सीनोजोइक era, पैलियोजोइक era, आप समझ रहे हैं ना। तो मीजोजोइक era, ठीक है, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन, तो कई सारे पीरियड्स हैं और इनसे मतलब कब वो एक्सटेंट रहे, कब उनकी जो ग्रोथ ऑफ रेस थी काफी ऑप्टिमाइज थी, एपेक्स पे थी। मैं रेप्टाइल्स के रेफरेंस में आज एक क्वेश्चन आपको बताना चाहती हूँ। जो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स है बेसिकली वो मीजोजोइक era होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट, इट मे बी पॉसिबल टू, दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ योर नीट। बेसिकली आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलेरी कल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ सिंपल वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल का कल्टीवेशन जो होता है वो ऑलरी कल्चर होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है और इसे ऐसे ही आपको याद रखना है। नथिंग, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भूलने वाली कोई बीमारी है। आप इसे बेसिकली ऐसे याद रखिए, ऑलरी कल्चर क्या है, वेजिटेबल के कल्टीवेशन से रिलेटेड है। एंड द नेक्स्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन, इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट बिकॉज क्योंकि आपके ये सब्जेक्ट का पार्ट भी है, ठीक है। बहुत से बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि मैम प्लीज आप पूरा फ्लुएंट इंग्लिश मत बोलिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन कभी कभी धारा प्रभा निकल जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सभी की। मेरी कोशिश बेटा ये, मैंने हिंदी मीडियम, ठीक है, पूरा 9 महीने पढ़ाया है। कोशिश मेरी यही है कि अब इसे फ्लुएंट इंग्लिश ले जाया जाए और जरूरी है। बहुत से बच्चों ने डिस्कस किया मुझसे कि मैम आपको मतलब एक बार ट्राई करना चाहिए। बेटा ट्राई करने वाली बात नहीं, यू शुड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी इन इंग्लिश लैंग्वेज। वाई इट इज अ वेरी नेसेसरी, बिकॉज योर ग्रेजुएशन, योर पीजी एंड योर हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। सो वी शुड ट्राई इन द इनिशियल पीरियड, ठीक है। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इसे अभी थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करें, ओके। So next question is, who was the first Indian to be awarded the World
फूड प्राइज इन 1987? सो बेसिकली MS स्वामीनाथन. सो MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चर के मतलब मैं ये कहूँ कि जन्मदाता थे, जनक थे, फादर थे, और उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था 1987 में. ओके, तो आप ये याद रखेंगे. ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आप याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूथेनेशिया अरे मर्सी किलिंग वाज द फर्स्ट लीगलाइज्ड इन द नीदरलैंड और हॉलैंड. सो यूथेनेशिया मतलब मर्सी किलिंग, मतलब मर्सी जो मर्क्यूरस होता है बेसिकली, उसके कंटेंट से लोगों की क्या होती थी, डेथ हो जा रही थी. एंड बेसिकली ये लीगलाइज्ड कहाँ हुआ था, बेसिकली सबसे पहले ये नीदरलैंड एंड हॉलैंड में ये लीगलाइज्ड हुआ था. तो ये आप बात याद रखोगे. ठीक है, एम्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज थेंटोलॉजी इज अ साइंस डील्ड विद द. सो थेंटोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. एंड मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती, बट इट इज रिलेटेड द डेथ एंड इट्स ऑल एक्सपेक्ट. So basically it is related with the death and all aspect. It is a specific branch of biology and that is known as a thentology. Thentology, इसको आप याद रखेंगे. Next question is the taxonomy was coined by the APD Candolle. ठीक है, APD Candolle ने इसे दिया था. तो टर्म टैक्सोनॉमी was coined by the D Candolle और APD Candolle. ठीक है, पूरा नेम है, आप इसे याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा सिल्क इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, और मैंने बताया था कि ह्यूमन वेलफेयर के रेफरेंस में भी अभी आप आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि सिल्क इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सेरिकल्चर. सिंपल सेरिकल्चर से रिलेटेड होता है. ओके, आप इसे याद रखेंगे. एंड द ब्रांच ऑफ द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द प्लांट इज सो बेसिकली ऐसी विज्ञान की जो बेसिकली फॉसिल्स प्लांट का स्टडी करे या इसमें स्टडी किया जाए, डेट इज अ पैलेंटोबॉटनी. ओके, ये क्या होता है, पैलेंटोबॉटनी होता है. नेक्स्ट इज द फादर ऑफ बॉटनी इज अ थियोफ्रास्टस. इट इज अ जर्नल एंड वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन. ऑलवेज रिमेम्बर थियोफ्रास्टस ये बेसिक है, सबको पता होना चाहिए. And the prominent question is study of animal behavior is ethology. Okay, ethology is a branch of biology dealing with the behavior of organism. Okay, next question है phycology deal with the study of algae. Okay, algae की जो स्टडी, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी जो भी फंक्शन है, उसकी जो स्टडी होती है वो कहाँ होती है, फाइकोलॉजी में. ठीक है, ठीक है. एंड द molecular biology is connected with the study of, basically molecular biology is a study of the structure and the function of polymer or a polymolecular or of a life. Okay, basically क्या होता है, molecular biology is connected with the study of structure and the function of polymers of the life. Okay, so basically ये आज कुछ क्वेश्चन थे और 10 से ऊपर हो गए हैं. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. सो अभी बहुत से बच्चों ने बायोलॉजी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है. ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है, और थोड़ा सा क्या करिए, शेयर कीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए. सो बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट जो भी नीट की क्वेश्चन सीरीज है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, आप तुरंत फटाफट उसे देख सकें. तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला. थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.